कानों से फिल्मी गाने ना सुन करके भगवान के सुंदर सुंदर भजन अगर हम सुनना शुरू कर दें तो भगवत धाम की प्राप्ति नरक बंद हो जाएगा। तो केवल कामनाओं को खत्म नहीं करना, खत्म होगी भी नहीं, इनको डाइवर्शन देनी है, डाइवर्ट करना है, रास्ता बदलना है कि जो कामना संसार नश्वर में थी वही कामना भगवान के भगवत राज्य में कर दो, हो गई, बन गई बात। तो भगवान ने गीता में कहा है कि त्रिविध नरकस्य एदम द्वार नाशनम आत्मना कामः क्रोधः लोभः तस्मात् एतत् त्रय्यम त्यजेत। 3 नरक के दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। जिसने नरक से बचना है इन तीनों का त्याग करे। लेकिन भगवान एक तरफ अपने मुख से कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, ये नरक के दरवाजे हैं, और खुद भगवान क्रोध भी कर रहे हैं, लोभ भी कर रहे हैं और कामना भी कर रहे हैं। कब? इसी कार्तिक मास में भगवान ने सोए उठ करके माता यशोदा के पास जाकर के माखन की कामना की है। माता कहती है कि अभी माखन निकला नहीं, रुक जाओ। लेकिन जब मां ने माखन के लिए रुकने के लिए बोला तो गुस्से से लाल हो गए भगवान, गुस्से से लाल हो गए। देखो, जो चीज रोकने के लिए बोल रहे हैं वो भगवान खुद कर रहे हैं। और फिर इतना लोभ बढ़ गया कि मटकियां तोड़ दी, इतना क्रोध बढ़ गया घर के सारे बर्तन तोड़ दिए भगवान ने। तो कामना भी, लोभ भी, क्रोध भी भगवान को आ रहा है और खुद कह रहे छोड़ दो। फिर कभी बंधन में ना बंधने वाले भगवान, अरे उखल के साथ बंध गए हैं, बंधे हुए हैं, उखल को घसीट रहे हैं और दूसरे नल और कुबर को बंधन से मुक्त कर दिया, पर भगवान उस उखल से, बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान हमको? इस कथा में क्या रहस्य है छिपा हुआ? सारी दुनिया के बंधन खोलने वाले स्वयं भगवान जो है, उखल में बंधे हुए खुल ही नहीं पाए। किसने खोला? नंद बाबा ने आकर के खोला, तब खुले, नहीं तो खुल नहीं पाए। एक ही कारण है, क्या? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को निज में बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए और भक्त का मान ना टलते देखा। मैं निज भक्तन हाथ दिखाऊं, आठों जाम राखों हृदय में, पल भर ना विश्राम। मैं निज भक्तन हाथ दिखाऊं। अहम भक्त पराधीना हाय स्वतंत्रता इव द्विज। साधु बिरग्रस्त हृदय और भक्त जन प्रिया। भगवान केवल प्रेम के बंधन में बंधते हैं। हर जगह भगवान स्वतंत्र है, पर भक्तों के आगे परतंत्र है भगवान। भक्त भगवान को बांध लेते हैं प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा, और भगवान को कोई भी इस दुनिया में ना बांध सका, ना वो बंधने पाले हैं। आज भगवान राम भी बंधे हुए,
किसके कारण? अपने भक्त के कारण। तब हनुमान जी ने कहा कि गरुड़ जी जल्दी चलो, नहीं तो भगवान बड़े संकट में आ जाए। गरुड़ जी के पांव से जमीन निकल गई कि भगवान, और फिर बंधन में एक कोई बात हजम नहीं हो रही है। पर चलो, हो सकता है कि हनुमान जी झूठ ना बोलते हो, जाकर के देखना पड़ेगा कि बंधन में है भी या नहीं है। अगर है तो कैसे है? गरुड़ जी जब वहां पहुंचे और पहुंच करके जब भगवान राम और लक्ष्मण को पृथ्वी पर लेटे हुए देखा तो पूरा मन में सोच लिया कि भगवान बलून नहीं है, ये तो आम इंसान है। तब गरुड़ जी ने खोला नागपाश से भगवान राम और लक्ष्मण को। तो भगवान राम और लक्ष्मण जब होश में आए तो गरुड़ जी से प्रणाम करके कहते हैं विनम्र भाव से, अगर आप समय पर ना आते तो आज हम अपने देह का त्याग करके निकल गए। गरुड़ जी को और साथ में आसमान में चढ़ा दिया भगवान राम और लक्ष्मण कि मैं ना आता तो इनके प्राण ही नहीं बचने थे। हरि माया कृत दोष गुण, बिन हर भजन न जाही, बज ही राम त्यज काम, सब अस विचार मन माही। भैया हम भी उसी माया में फंसे हुए हैं। संसार नश्वर है, संसार स्वपन है, संसार परिवर्तनशील है, संसार बांधने वाला है, पर हम वही चाहते हैं भगवान से। मंदिर में जाए तो संसार मांग रहे हैं, तीर्थों में जाए तो तीर्थ देवताओं से संसार मांग रहे हैं, कथाओं में आए तो संसार मांग रहे हैं, किसी संत के पास जाए तो संसार का ही आशीर्वाद मांगते हैं। यही माया है। पता है कि ये संसार दुखों का घर है, दुखाई है। यू सपना अब देखना ऐसे जग को जान, इसमें किछु सांचो नहीं, नानक बिन भगवान। परमात्मा के सिवाय कुछ भी यहाँ सच नहीं है, पर फिर भी देखो हम संसार ही मांगते हैं। कुछ भी करे चाहिए संसार। अब भगवान हमको सुखी बनाना चाहते हैं, हम सुखी भगवान के पास जाकर के दुख मांग रहे हैं तो भगवान को बड़ा भारी दुख लगता है, बड़ा भारी अफसोस होता है कि मिठाई की दुकान पर जाकर के जूतियों के 2 जोड़े मांग रहे हैं। अब मिठाई वाला सोचता है खाने के लिए इतनी सुंदर सुंदर वैरायटी मैंने बना रखी है और ये जूतियां मांग रहा करके मेरी दुकान पे। ऐसे भगवान दुखी, निराश, उदासीन होते हैं। आनंद प्रदान करने वाला, परम शांति देने वाला, परम सुख देने वाले की आकर के ये दुख मांगते हैं। यही भगवान की माया का जाल शायद हुआ है। लेकिन जब तक हम बार बार कथा नहीं सुनेंगे, बार बार जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे, एक दिन आए 7 दिन छुट्टी, तो 7 दिन का जो संसार का असर है वो एक दिन का भी खत्म कर देगा। फिर एक दिन आ गए तो 6 दिन छुट्टी, बस एक दिन आए थोड़ा रंग चढ़ा, फिर संसार का रंग चढ़ गया, फिर खराब हो गया। बस वैसे ही चलता रहता है, चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा। मीरा कहती है क्षण में चढ़ा और क्षण में उतरा, सो तो प्रेम ना होए, आगट पिंजर प्रेम बसे, प्रेम कहाले सोए।
जो हमेशा भगवान के साथ अंतर्मुख प्रेम बना रहे, तेल की धारा के माफिक वो प्रेम जिस दिन हमारे अंदर प्रकट होगा, पैदा होगा, उत्पन्न होगा, फिर राम बोलो ना बोलो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर भगवान प्रकट हो चुके हैं। अब फिर चढ़ते फिरते अपने आप ही भजन हो रहा है। पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। अब हम नहीं भगवान के पीछे चलेंगे, भगवान हमारे पीछे आएंगे। जिनकी बंक बरकुटी के भय से सातों समुद्र उछलते देखा, उनको जशोदा जी के भय से दोनों कान पकड़ते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को निज में बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अब गरुड़ जी भगवान की माया में फंस गए। अहंकार आ गया, मैंने इनको बचा लिया, नहीं तो आज इनके प्राण निकल गए होते, मैंने बचा। देखो गरुड़ को हो गया रे अभिमान, नारायण की माया व्यापी। गरुड़ सका ना जान, गरुड़ को हो गया रे अभिमान। फिर नारद जी के पास गया और नारद जी से जाकर के कहने लगा कि देव ऋषि नारद जी, मेरे को ये थोड़ा बताओ कि वो जो राम और लक्ष्मण जिनको भगवान कहते हैं, उनका बंधन तो मैंने खोला जाकर के, नहीं तो उनके प्राण निकल जाने थे, तो लोग उनको भगवान क्यों कह रहे हैं, मेरे को थोड़ा समझाओ। नारद जी समझ गए कि इनको बीमारी ना पकड़ लिया, बड़ा भयंकर रोग लग गया इनको। वो भगवान की माया वाला रोग, छोटा मोटा नहीं, कैंसर से भी ऊपर वाला रोग पकड़ लिया इनको। पर नारद जी कहते कि देखो गरुड़ जी, मेरा तो एक ही मुख है और उसी एक मुख से तो मैं हर समय नारायण 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 बोलता हूँ। तो तुम्हें बताने के लिए तो मेरे को समय चाहिए। अब समय भी नहीं है मेरे पास और मुख भी दूसरा नहीं है, तो तुम ऐसे करो, तुम मेरे पिता ब्रह्मा के पास चले जाओ। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, कोई ना कोई मुख खाली होगा, आपको बता देंगे कि वो भगवान है या इंसान है। तब बंधुओं कहाँ चले गरुड़ जी? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोलने लगे कि हे ब्रह्मदेव, मेरे को संदेह हो गया। क्या संदेह हुआ आपको? जिस राम और लक्ष्मण के नागपाश को मैंने खोला है, वो बोला भगवान कैसे हो सकते? ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, कई बार उनकी माया ने मेरे को भी नचाया, आज गरुड़ को भी उस माया ने, उस बीमारी ने पकड़ लिया है। तो क्या कहा कि देव ऋषि नारद, मेरे 4 मुख हैं और 4 ही वेद हैं, तो 4 वेदों का मुझे गायन करना पड़ता है, एक भी मेरा मुख खाली नहीं जिससे मैं आपका संदेह दूर कर सकूं। तो महाराज फिर मैं क्या करूं? भगवान शंकर के 5 मुख हैं और 5 मुख वाले भगवान शंकर के पास चले जाओ, जरूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से निकल कर के भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत में जा रहे थे। रास्ते में भगवान शंकर और पार्वती कथा सुनने काकभुसुंडी के पास जा रहे थे, नील पर्वत पर। लेकिन
गरुड़ को देख करके रुक गए और रुक करके कहा कि पार्वती, गरुड़ जी हमारी तरफ लगता आ रहे हैं, इनसे मिलकर के चलना चाहिए। जब गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने एकदम जा करके कहा कि मैं ब्रह्मा जी के पास गया, मैं नारद जी के पास गया, पर वो मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, इसलिए आपके पास आया। इसमें भी गरुड़ जी अपना अभिमान दिखा रहे हैं कि मेरी बीमारी इतनी बड़ी है कि नारद फेल हो गए। नारद जी मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए, और तो क्या, नारद जी के पिता चार मुख वाले ब्रह्मा भी मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। मैं तुम्हारे पास आया। अब भगवान शंकर भी समझ गए कि एक तो बीमारी, एक पेशेंट है, दूसरा एक डॉक्टरों में भी निंदा करता जा रहा शासन। हम भी कभी कभी कहते हो गांव वाला डॉक्टर ने मेरा इलाज कर सका। फिर मैं पठानकोट गया, पठानकोट वाले भी डॉक्टर फेल हो गए मेरी बीमारी को देख करके। चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ वाले भी सारे फेल। फिर मैं दिल्ली आया हूँ, दिल्ली वाले डॉक्टरों को बोलते हैं वो सब फेल हैं, मेरी बीमारी को जान नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। यही गरुड़ जी कह रहे हैं, अंदर अभिमान है कि नारद फेल, जबकि नारद जी जानते थे सब कुछ। ब्रह्मा जी फेल, ब्रह्मा जी भी सब कुछ जानते थे, और शंकर जी समझ गए कि नारद जी भी इलाज कर सकते थे, पर किया नहीं, क्योंकि बीमारी ज्यादा खतरनाक है। ब्रह्मा जी भी कर सकते थे बीमारी का इलाज, पर उन्होंने किया नहीं। इसका मतलब मुझे भी इलाज नहीं करना चाहिए। तो गरुड़ जी को कहते कि हम आपकी समस्या का समाधान तो कर देते, पर आप रास्ते में मिले हो। अब रास्ते में हम कैसे आपका इलाज करें, क्योंकि हॉस्पिटल तो कैलाश पर्वत में हमारा, सारे इंस्ट्रूमेंट तो वहां रखे हुए हैं। तो कोई डॉक्टर रास्ते में किसी की खबर लेने जा रहा हो तो कोई बोले ऑपरेशन कर दो, तो भला कैसे डॉक्टर ऑपरेशन करेगा? और बोलेगा अगर तुम हॉस्पिटल में आ जाते, कैलाश पर्वत में आ जाते, तो हम आपका ऑपरेशन कर देते गरुड़ जी, पर रास्ते में मिले हो, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है, थर्मामीटर लेकर के भी नहीं आए। तो बहाना लगा दिया भगवान शंकर ने कि इनका इलाज हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले कह रहा नारद जी नहीं कर सके, ब्रह्मा जी नहीं कर सके, और फिर इनका ऐसी जगह इलाज करवाए जहां ये किसी को बोलने योग्य ना रहे। नहीं तो कहते दिल्ली वाले डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, बाकी सारे फेल हो गए थे, इतनी बड़ी बीमारी थी मेरे को, सब फेल बताएंगे ना हम आकर के। तो अगर मान लो कोई छोटे से गांव का ही डॉक्टर इलाज कर दे, दवाई हमको दे रहे, हम खाते रहे, हम शर्म के मारे नहीं कहते कि लोग क्या बोलेंगे, ये छोटे से डॉक्टर से दवाइयां खा रहा है, बेइज्जती, स्टेटस, स्टैंडर्ड हमारा डाउन होता है। हमने अपने छोटे छोटे स्टेटस बना रखे हैं, स्टैंडर्ड बना रखे हैं। डॉक्टर भी बढ़िया हो तो बताएंगे हम लोगों को जाकर के, वो पोलो का, वेदांता का, अरे फोर्टिस का, एम्स का, उनको पता लगा जाकर सब फेल हो गया मंदिर वाले। तब भगवान शंकर सोचते हैं कि इसको ऐसी जगह भेजो कि जिंदगी में बोलने जोगा न रहे कि मेरा इलाज कराऊंगा। तो कहते हम तुम्हारा इलाज तो कर देते, पर यहाँ हमारा हॉस्पिटल नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट हम लेके नहीं आए साथ में, और आप मिले हो रास्ते में, इसलिए सच में अगर आप अपना इलाज करवाना चाहते हो तो मैं एक हॉस्पिटल बताता हूं आपको, डॉक्टर भी बढ़िया है। कौन डॉक्टर है? तो भगवान शंकर ने क्या बोला कि यहां से कुछ योजन दूर नीलगिरी पर्वत है, और वहां स्पेशलिस्ट मल्टी
स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और वहां का सबसे बड़ा डॉक्टर है काकरसुंडी कौआ। वहां जाओगे तो आपका इलाज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब पहले तो गरुड़ जी का कौवे का नाम सुनकर के अद्धा बुखार उतर गया कि कौवा सबसे निर्कृष्ट जानवर है, कौवा सबको खाएगा, और कौवा मर जाए तो कोई जानवर नहीं खाएगा। ऐसे जानवर के पास मेरे को भेज रहे हैं, अब किसको बताऊंगा कि कौवे ने मेरा इलाज किया। भगवान शंकर यही चाहते थे, पहले गरुड़ जी का अभिमान तोड़ो। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी ने अगर अपनी माया का जाल फेंका है गरुड़ जी ऊपर, तो जरूर गरुड़ जी ने भगवान नारायण के चरणों में कोई बड़ा अपराध किया होगा किसी समय, तो भगवान अहंकार तोड़ना चाहते इसका। अब इसीलिए नारद जी भी जानते थे, ब्रह्मा जी भी जानते थे, भगवान शंकर भी जानते थे, इसीलिए कौवे के पास भेज दिया जाकर के। तब उस नीलगिरी पर्वत में जब गरुड़ जी गए तो वहां जाकर के गरुड़ जी एक योजन क्षेत्र में, एक योजन क्षेत्र है, एक योजन में होता है 16 किलोमीटर, उन्होंने एंटर किया तो उतने क्षेत्र में काकभुसुंडी की कथा बोलने के कारण माया खत्म हो गई थी। उतने क्षेत्र में माया का वास ही नहीं था, और उस क्षेत्र में जैसे प्रवेश किया काकभुसुंडी ने, तो माया अपने आप ही उनकी खत्म हो गई और उनको महसूस होने लगा, ओहो ये मैं क्या बार बार नारद जी के पास जा रहा था, ब्रह्मा जी के पास जा रहा था, शंकर जी के पास जा रहा था, मेरी तो बहुत बड़ी भूल थी, गलती थी। धीरे धीरे देखो उनको समझ आने लगी। जब कभी किसी को भूत प्रेत पिशाच पकड़ ले तो फिर वो क्या बोलता है उसको समझ नहीं आती है, लेकिन जब उतर जाए तो अपने में आकर के वो संकोच करने लगता है कि मैं क्या बोल रहा था। कभी कभी मदिरा पान करने के बाद गलियों में बोलते जाते हैं लोग, बड़े बड़े जोर से बोलते हैं। कभी कभी पत्नी को भी घर जा करके मां को भी गाली गलौज करते हैं, लेकिन जब सुबह उतरती है तो फिर थोड़ा रियलाइज करते हैं कि हमने क्या बोल दिया, लेकिन बोल ही बोलता वो बोलने वाली बुला लेती है। ऐसे भगवान की माया हमसे बुला रही है, हम नहीं बोल रहे। जिस दिन माया का आवेश, माया का असर खत्म होगा तो फिर पता चलेगा कि ना मेरी कोई माँ, ना कोई प्यो, ना भाई, ना बंधु, ना पत्नी, ना पुत्र, ना संसार, ना घर, ना मकान, ना नौकरी, ना डिग्री। मैं तो केवल भगवान का दास हूँ, दासोहम, 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 बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब गरुड़ जी वहां पहुंचे तो काकभुसुंडी जी वट वृक्ष के नीचे सरोवर के किनारे बैठ करके कथा बोल रहे थे, और बड़े बड़े ऋषि मुनि पक्षियों का रूप बना करके उस नीलगिरी पर्वत पर हर दिन की तरह कथा सुन रहे थे। तो गरुड़ जी को देख करके काकभुसुंडी जी ने क्या बोला, नाथ कृतात बियो में ताप दर्शन खगराज, आई सुदेव सो करो अब, प्रभु आयो कही काज। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के पास आकर के पूछने लगे कि आप तो खगराज हैं, भगवान की वाहन है, आज आपका दर्शन पाकर के मैं कृतार्थ हो गया और मेरा आश्रम भी
आपके पदार्पण से पवित्र हो गया, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो गरुड़ जी क्या बोलते हैं, सुनो तात जही कारण आयु, सो सब भयो दर्श तब पायो, देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मो संशय नाना बरम। अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन, सादर तात सुनावो मोहि, बार बार बिनबयु प्रभु तोहि। क्या कहा कि जिस काम के लिए आया था वो तो आपके आश्रम में ही आते मेरा काम बन गया, तो माया का बुखार उतर गया, लेकिन फिर मुझे माया ना पकड़ ले, इसलिए मुझे आप भगवान राम की कथा सुनाइए। तो कारतलसंधि जी क्या कहते हैं, भगवान शंकर की बात लेकर के गिरिजा संत समागम, सामना लाभ किछुआन, पर बिना हर भजन न होए, गावई वेद पुराण। तीर्थाटन साधन समुदाय, योग वैराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत नाना, संयम दम जप तप विधि नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जेहि लग साधन वेद बखानी, सब करि फल हरि भक्ति भवानी। सो रघुनाथ भक्ति श्रुत गाई, राम कृपा को एक पाई, मुनि दुर्लभ हरि नर, पावै बिन प्रयास। ये जे कथा निरंतर सुनि मान विश्वास। काकभूषुंडी ने कहा, सब बीमारियों की एक ही दवाई है, राम नाम की औषधि, खरी नियत जो खाए, दुख दरिद्र व्यापे नहीं, जन्म मरण मिट जाए। ये चार महान जो रोग हैं, इनकी एक ही बीमारी की दवाई है, क्या? भगवान का नाम, भगवान की कथा। और सर्व रोग की औषध राम, भगवान ही सब बीमारियों का इलाज है, दवाई है, डॉक्टर है। अगर हम समस्त बीमारियों का इलाज करवाना चाहते हैं तो हर समय भगवान को याद रखना पड़ेगा दिल में, मैं भगवान का भगवान मेरे, मैं भगवान का भगवान मेरे। फिर जब यही बोलते रहेंगे तो संसार कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, कारोबार कैसे चलेगा? तो कारोबार तो शरीर से चलता है, हाथों पांव से चलता है। ये जो कहना है ये मन में कहना है, तो मन तो संसार में नहीं जरूरत पड़ती है। इसलिए कार्य से कर्म करो विधि नाना, मन को राखो कृपा निधान। मन रखना है भगवान में, तन से सारी दुनिया के काम करने हैं। स्वयं संत आकर के, भगवान आकर के भी दुनिया के सारे कार्य करते हैं, पर मन वो भगवान में रखते। इसलिए ये माया का प्रभाव जो है सती पर भी हो गया। भगवान शंकर ने बड़ा समझाया, पर मां सती मानने को तैयार नहीं। तो फिर मां सती से कहा, ठीक है, जैसे तुम चाहती हो कि ये भगवान है या इंसान है, जानना चाहती हो तो जाके